हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज पढ़ाई का सिलसिला फिर से जारी रखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे वॉइस को लेकर के। तो अभी तक हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के प्रकार, जितने भी प्रकार हैं, चारों प्रकार। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में वाक्य है प्रेजेंट टेंस का कोई भी प्रकार का, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, ये पिछली बार भी इस पर हमने चर्चा की थी और आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और सीखा होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टेंस का दूसरा प्रकार, पास्ट टेंस। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, जिसको हम लोगों ने पहले सीखा। अभी अब शुरू करेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी उसी तरह से चार प्रकार होते हैं। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस को अगर लेना है तो हम लोग बोलेंगे पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट, दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह वन बाई वन हम लोग सीखते चले जाएंगे। सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सिंपल पास्ट का पहले तो स्ट्रक्चर सीख लेना ज़रूरी है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हमें किसी सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लिखना होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या लेते हैं, किस पर हम लोग उस सेंटेंस को लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट, जो कि ज़रूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट उसको ले लेते हैं। उसके बगल में हम लोगों को वर्ब का दूसरा रूप लगाना है V2, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एट मैंगोज, ठीक है, एट, एट, एट का प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ईट, EAT, और V2 होता है ATE, एट। वैसे ही हर वर्ब का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, तुम लोग किताब में उसको देखो, जरूर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। तो एक सेंटेंस अभी हमने रखा, आई एट मैंगोज। अब इसमें आई इंपॉर्टेंट है, यानी एक्टिव वॉइस में है। अभी हमको मैंगोज को इंपॉर्टेंट करना है, आई को निष्क्रिय कर देना है, पैसिव बना देना है, और मैंगोज को इंपॉर्टेंट करना है, ऑब्जेक्ट्स को। तो अब हम आगे किसको करेंगे? प्रोसेस सेम, प्रोसेस वही रहेगा जो सिंपल प्रेजेंट का था। अंतर केवल है हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग टू बी ही लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस का ना लगा करके पास्ट टेंस का। तो टू बी वर्ब कितना बताया था हमने? 5। इज, आर, एम, वाज, वेयर, जिसमें इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होगा और वाज और वेयर सिंपल पास्ट के लिए यूज होगा। अब वाज और वेयर में भी समझ लो, सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या है? आई एट मैंगोज। मैंगोज यानी सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो आगे हम लोग अब किसको करें? मैंगोज को। तो मैंगोज आगे हो गया मैंगोज। अब यहाँ पर जोड़ना है तुमको हेल्पिंग वर्ब। अब तुम लोग सोच के बताओ कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज लगाएं या वेयर लगाएं। लगाना तो पास्ट टेंस का है, क्योंकि एट हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो हमको टू बी वर्ब में से वाज और वेयर को ही यूज करना है। तो अब यहाँ पर लगाना है वाज या वेयर। अब हम लोग सोचते हैं मैंगोज आगे हुआ तो ये प्लूरल हो गया, तो वाज तो लगेगा नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये भी ग्रामर का एक रूल है। तो मैंगोज के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? वेयर, मैंगोज वेयर। उसके बाद V3, वो हमेशा हर जगह हर सेंटेंस में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, उसमें V3 ही, यानी मेन वर्ब, मेन जो हमारा मुख्य क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब, वो हमेशा V3। तो V3 यहाँ 8 का V3 क्या होता है? ईटेन। तो मैंगोज वेयर ईटेन बाई, अब आई को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो क्या बना दोगे? मी। तो मैंगोज वेयर ईटेन बाई मी। ये सिंपल पास्ट टेंस को हमने पैसिव बनाया। क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस चलेगा, जो सिंपल प्रेजेंट में चला था वही सिंपल पास्ट में चलेगा। अंतर केवल है टू बी वर्ब में से चेंज करना है। वहाँ हम लोग इज, आर, एम यूज़ करते थे, यहाँ पर वाज या वेयर। सिंगुलर होगा तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर। तो इस तरह से सिंपल पास्ट का एक्टिव टू पैसिव हम बना सकते हैं। अब तुम लोग कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे द प्यून ओपेंड द गेट। द प्यून ओपेंड द गेट, यानी प्यून चपरासी ने दरवाज़ा खोला।
अब इसको हम लोगों को आगे करना होगा किसको, दरवाज़ा कौन किसके द्वारा क्या खोला गया, तो दरवाज़ा, तो गेट आगे करना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए। तो आगे करो द गेट। अब यहाँ वाज लगाया वेयर, तो क्या लगा देंगे, गेट सिंगुलर है इसलिए वाज लगा दो। और ओपेंड का V3 भी होता है, ओपेंड, द गेट वाज ओपेंड बाई द पियून, यानी गेट पियून के द्वारा, चपरासी के द्वारा खोला गया। जैसे आई एट मैंगोज, हमने आम खाया, तो इसको पैसिव में, कर्मवाच्य में, पैसिव का मतलब तुम लोग को पहले भी हिंदी में बताएं, कर्मवाच्य, उसमें हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आम मेरे द्वारा खाया गया, पास्ट टेंस में। तो इसलिए हम लोग उसमें द्वारा भी यूज कर रहे हैं, और पास्ट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से इतने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हो, और उसको तुम एक्टिव टू पैसिव बना सकते हो। उम्मीद है कि तुमको पैसिव वॉइस पास्ट टेंस का ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें और अगले दिन फिर मुझसे मिलें। थैंक यू।